नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी रीवा में गुप्ता। वन विभाग अमले के द्वारा गिद्धों के संरक्षण को लेकर अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वन विभाग ने रामायण के पात्र जटायु के वंशजों की रक्षा के लिए जटायु संरक्षण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वन विभाग की कोशिश रहेगी कि लोगों में मवेशियों पर उपयोग की जा रही जहरीली दवाओं के प्रयोग को रोका जाए। इसके साथ ही विभाग ने वल्चर मॉनिटरिंग के लिए भी तैयारियां करनी शुरू कर दी। महाकाव्य रामायण में एक पात्र जटायु का उल्लेख किया गया है, जिसने माता सीता के हरण के वक्त उनकी रक्षा करने की कोशिश की थी और इस बीच वह रावण से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसके बाद भगवान राम ने उन्हें अपने नेता का दर्जा दिया था। और अब उन महान गिद्धराज जटायु के वंशजों के संरक्षण को लेकर रीवा जिले के वन विभाग द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत वन विभाग के अमले ने जटायु संरक्षण अभियान के साथ रीवा में गिद्धों के बचाव पर प्रयास शुरू कर दिया है। दरअसल मवेशियों की मौत के बाद खुले में पड़े मवेशियों को खाकर गिद्धों के द्वारा अपना भरण पोषण किया जाता है, परंतु इस प्रक्रिया की वजह से कभी कभार उनके खुद के प्राण चले जाते हैं, क्योंकि उन मरे हुए मवेशियों में जहरीली दवाओं का असर होता है और उसी के कारण मवेशियों का मांस खाने पर गिद्ध संकट उत्पन्न होता है। ऐसे में रीवा जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले वन विभाग के अमले जटायु संरक्षण अभियान की शुरुआत की है। वन विभाग अमले का मानना है कि जो लोग गौपालन का कार्य करते हैं, अक्सर उनके द्वारा अपने मवेशियों के ऊपर जहरीली दवाओं का उपयोग किया जाता है और उसी दवाई के वजह से गिद्धों की भी मौत हो जाती है। ऐसे में वन विभाग की टीम उन दवाओं की बिक्री सहित उपयोग में पाबंदी लगाने की योजना बना रही है। इसके लिए विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्रों में जाकर जन जागरूकता के प्रयास भी किए जा रहे हैं। की गई है, गिद्धों को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है, क्या कुछ हमने गिद्धों को बचाने के लिए और उनके कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए जटायु संरक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसमें मेनली हमारा फोकस 2-3 परिक्षेत्रों पे, एक तो सिरमौर, एक सिमरिया और एक हनुमाना में है। उन तीनों परिक्षेत्रों में 2-3 हम डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। एक तो जागरूकता के संबंध में, जागरूकता स्टेक होल्डर्स की, मेनली कौन कौन से स्टेक होल्डर्स, एक तो गौ सेवक, एक गौशाला प्रबंधक और पशु चिकित्सक, वेटरनरी डॉक्टर्स और केमिस्ट या दवा की दुकानों पे, दवा के स्टोर्स में वो जो जहरीली दवाएं होती हैं जैसे डाइक्लोफेनेक, कीटोप्रोफेन या एसिक्लोफेनेक, ये उन दवाओं का ना तो बिक्री करें, उपयोग करें और ना ही किसी को करने दें। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और अगर मान लीजिए हमारे काफ़ी प्रयासों के बाद भी अगर इनका उपयोग होता है तो हम जब्ती की कार्रवाई भी करेंगे। एक तो ये चीज़ें रीवा से शुरू हो रही हैं और कहीं से? ये शुरुआत इसकी रीवा से हुई है और इसका प्रतिबंध जो है वो भारत सरकार ने डाइक्लोफेनेक का तो 2008 में लगाया था, और जो बची 2 दवाएं कीटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनेक, इसके अभी 2023 में कुछ महीनों पहले ही लगा है। तो एक काम तो ये चल रहा है जागरूकता का, दूसरा वल्चर मॉनिटरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि अभी नेस्टिंग का और अंडे देने का सीज़न शुरू हो गया है और जनवरी तक रहेगा। तो उस समय उनका कंजर्वेशन, उनका मॉनिटरिंग ज़्यादा हम ताकत से कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग से ये हमें पता चल जाता है कि अगर कोई इमीडिएट कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसका हम निवारण कर सकते हैं, जिसका वन विभाग कुछ कर सकता है उपाय, तो वो हम डिसीजन त्वरित तौर पे ले सकें। इन दवाओं से किस प्रकार के नुकसान होते हैं? इन दवाओं को बंद करने की कोशिश की जा रही है, इससे किस तरह के? इन दवाओं का उपयोग मेनली मवेशियों के लिए किया जाता है, उनके दर्द निवारण के लिए या उनके उपचार के लिए। और अगर वो मवेशी मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी डेड बॉडीज़ को जो गिद्ध खाते हैं तो उनके उनके किडनियों में खराबियां आ जाती हैं, और किडनी फेलियर, जिसको रीनल फेलियर भी बोला जाता है, रीनल फेलियर के कारण उनकी वल्चर्स की मॉर्टेलिटी होती है। तो अगर इन दवाओं का उपयोग कम होगा तो रीनल फेलियर्स भी कम होंगे, दैट मीन्स वल्चर्स का प्रमोशन या कंजर्वेशन होगा।